BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। से हम अकाउंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम टाइप करके अपनी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग हम टाइपिंग के कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बायोडाटा टाइप करना या कोई एप्लीकेशन या एसे को टाइप करना। तो आप कीबोर्ड का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो कीबोर्ड में कीज की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम कीबोर्ड की कीज की जानकारी लेते हैं। कीबोर्ड में सबसे पहले यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो एस्केप का बटन अवेलेबल है, जो सबसे पहला बटन है कीबोर्ड में। एस्केप का अर्थ कमांड्स को कैंसिल करने के लिए प्रयोग करने के लिए किया जाता है। सपोज करें आपने कोई कमांड या कुछ कार्य किया है जिसको अब आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो विंडो के द्वारा ऑप्शन पूछे जाने पर यदि आप कैंसिल को क्लिक न करके एस्केप का बटन प्रेस कर देंगे तो भी वो कैंसिल ही माना जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ मेरे पास एक फाइल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। इसमें मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन ऐड की हुई है। अभी तक मैंने इस कंप्यूटर की फाइल को सेव नहीं किया है, तो मान लीजिए मैं इसको सीधा बंद करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे से जानकारी मांगी जाती है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड इट टू डॉक्यूमेंट 1। जो आपने चेंजेस किए हैं क्या आप उन्हें सेव करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं। यदि मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। यदि मैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहता तो मैं डोंट सेव पे क्लिक कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि मैं चाहता हूँ कि अभी इसी पोजीशन पे रहूं, अर्थात मुझे सेव भी नहीं करना और डोंट सेव भी नहीं क्लिक करना, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ इस बॉक्स को। इसके लिए मैं माउस के साथ यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, परंतु माउस के अलावा भी आप कीबोर्ड से कार्य कर सकते हैं। इसके लिए केवल एस्केप जो कीबोर्ड का सबसे पहला बटन है उसको प्रेस करें। देखें ये हट जाएगा बॉक्स। इसका अर्थ यह है कि एस्केप का प्रयोग कैंसिल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कीज जो हमारे पास है F1, F2, F3 से लेकर F12 तक, ये सभी फंक्शन कीज कहलाती हैं। फंक्शन कीज का अर्थ होता है स्पेशल फंक्शन करने वाली। जैसे कि F1 जो की है वो लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में हेल्प की जानकारी देती है। इसी तरह से F2, F3, F4 ये सभी कीज अपना अपना अर्थ होता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना चाहता हूँ तो उसका शॉर्टकट F7 है। जैसे ही F7 प्रेस करता हूँ मेरे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें स्पेलिंग ग्रामर से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ मैं F7 प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन कीज एक स्पेशल फंक्शन को इंडिकेट करती हैं, एक स्पेशल कमांड को रन करती हैं। जैसे कि यहाँ पे F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर को और F5 जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड को अवेलेबल करवा देता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में फंक्शन कीज का कार्य अलग अलग हो सकता है। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास की न्यूमेरिकल कीज है। जैसे यहाँ देखें 1, 2, 3 इस तरह से हमारे पास 1 से शुरू करते हुए 0 तक की सीरीज बनाई गई है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो यदि मैं 2 की तरफ देखूं तो इस 2 चीजें इंडिकेट की गई हैं, 2 और उसके ऊपर ऐड का निशान। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2 लिखा है तो सिर्फ मैं 2 इस की को प्रेस कर दूंगा, परंतु यदि मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐड का निशान आए तो उसके लिए मैं शिफ्ट बटन मेरे पास अवेलेबल है कीबोर्ड के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूंगा, साथ ही 2 वाला बटन अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे पास ऐड का सिंबल अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं सिर्फ 2 दबाता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा आया है, परंतु यदि मुझे ऐड का सिंबल चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और साथ में 2 वाला बटन फिर से 2 वाली की फिर से प्रेस कर देता हूँ। तो अब की बार मेरे पास नंबर ना आकर उसके ऊपर जो सिंबल इंडिकेट किया गया है वो अवेलेबल हो गया है। इसका अर्थ ये है कि जितने भी बटन है जिनके ऊपर 2 सिंबल्स हैं, नीचे वाला जो निशान या अक्षर जो है वो आप साधारण वो की दबाने से प्राप्त कर सकते हैं, और यदि उसके ऊपर 2 अक्षर है तो ऊपर वाला जो अक्षर या सिंबल जो है वो आप शिफ्ट प्रेस करके उस बटन को दबाने के साथ प्राप्त कर सकते हैं।